हमारे देश के कानून व्यवस्था पे हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे फिर वो न्याय व्यवस्था हो। हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं क्योंकि ऐसा ही कार्य होता है जिसकी वजह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होना भी लाजमी बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुणे में एक रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई, जो कि दोनों लोग पेशे से इंजीनियर थे और टक्कर मारने वाला व्यक्ति बड़े बाप की औलाद होता है और टक्कर मारने के बाद से उसे कोर्ट से संडे के दिन जमानत मिल जाती है। यह कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पे मुंह पे एक जड़ के तमाचा है, जो संडे के दिन पे आरोपी को जमानत दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुणे में जो रोड एक्सीडेंट करने वाला था उसे इसलिए संडे के दिन पे जमानत मिल गया क्योंकि वह बड़े बाप की औलाद था और उनकी जो सजा मिली है वह कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पे भी सवाल खड़े करते हैं। जो उन्हें सजा मिली है उसे यह सजा दी गई है कि आप 300 वर्ड के रोड एक्सीडेंट पर एक कविता लिखे, आप 15 दिन तक पुलिस ट्रैफिक के साथ आप काम करें दोस्तों, जो कि 2 लोगों की जिंदगी खत्म करने की सजा उसे 300 वर्ड की कविता लिखने को कहा गया है और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए। हमेशा न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जो कि इसको लेकर राजीव दीक्षित, जो कि उनकी मौत हो चुकी है दोस्तों, उन्होंने भी इस बात को पहले भी बता चुके हैं कि हमारे भारत में बड़े बाप की औलादों की जो जमानत है वह तुरंत मिलती है और उन्हें सजा बहुत ही कम मिलती है। दोस्तों, राजीव दीक्षित का उस वीडियो को सुनिए जो उन्होंने पहले भी बड़े बाप की औलादों को लेकर कानून की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस देश के बिगड़ैल बापों के बेटे, जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था। एक बिगड़ैल बाप का बेटा, उसका नाम है संजीव नंदा, उसने दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाई थी। एक झटके में 8 लोगों को मार दिया था। अदालत ने उसको छोड़ दिया था। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। रोड एक्सीडेंट में कम से कम सजा मिली 16 साल के आरोपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लेकर राहुल गांधी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या भारत में 2 देश बनते हुए दिख रहे हैं, एक अमीरों की, एक गरीबों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाने पर साधते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की हत्या करने के बाद जो आरोपी है उसे 300 वर्ड की रोड एक्सीडेंट पर कविता लिखने को लेकर कहा गया है और उसे 15 दिन तक पुलिस ट्रैफिक पे काम करने को लेकर कहा गया, जो कि ये कहा जाए कि 2 लोगों की हत्या के बाद यह कोई भी सजा नहीं है। पर दोस्तों, राहुल गांधी जी ने यह भी सवाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत की न्याय व्यवस्था से, कि क्या जिस तरीके से बड़े बाप की औलाद ने एक्सीडेंट किया, यही एक्सीडेंट एक्चुअली कोई ट्रक वाला करता, कोई बस वाला करता, कोई ओला वाला करता, कोई ऑटो वाला करता, तो क्या उससे भी 300 वर्ड की रोड एक्सीडेंट की कविता लिखवाई जाती? क्या उसे भी 15 दिन तक पुलिस ट्रैफिक के साथ काम करने को लेकर कहा जाता? बट दोस्तों, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर निशाने पे ले रहे हैं राहुल गांधी जी और उन्होंने क्या पलटवार किया है। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए।